प्यारे बच्चों, आज हम शहीद भगत सिंह के बारे में जानेंगे। यह वक्त शादी का नहीं, देश हमें पुकार रहा है। मैंने तन मन और धन से देश सेवा करने की सौगंध खाई है। मुझे विवाह बंधन में न बांधें, बल्कि आशीर्वाद दें कि मैं अपने आदर्श पर टिका रहूं। अपने पिताजी के पत्र का जवाब देते हुए यह शब्द हैं शहीद भगत सिंह के। भगत सिंह का जन्म लायलपुर जिले, जो कि अब पाकिस्तान में है, में 27 सितंबर 1907 को हुआ था। उस समय पूरे देश में अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला धधक रही थी। उनके पिता किशन सिंह अपने चारों भाइयों के साथ लाहौर की सेंट्रल जेल में बंद थे। इनकी मां विद्यावती ने अत्यंत लाड़ दुलार के साथ उनका पालन पोषण किया। इस परिवार में संघर्ष और देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, जिसका असर भगत सिंह पर भी पड़ा। इनकी बड़ी बहन का नाम था अमरो। भगत सिंह बचपन से ही असाधारण किस्म के कार्य किया करते थे। एक दिन भगत सिंह खेत में छोटे छोटे तिनके बो रहे थे। इनके पिता ने पूछा, यह क्या कर रहे हो भगत सिंह? तो भगत सिंह ने उत्तर दिया, बंदूकें बो रहा हूँ पिताजी। जैसे जैसे भगत सिंह बड़े होते गए, उनकी विशेषताएं उजागर होती चली गईं। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी। अचानक अंग्रेज पुलिस ने चारों ओर से प्रदर्शनकारियों को घेर लिया। पुलिस अधिकारी जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें सैकड़ों मासूम मारे गए। इस घटना ने पूरे राष्ट्र को झकझोर दिया। भगत सिंह के बाल मन पर इस घटना का इतना गहरा असर पड़ा कि उन्होंने वहीं बाग की मिट्टी लेकर देश के लिए बलिदान होने की शपथ ले ली। अपनी आरंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद भगत सिंह आगे की शिक्षा के लिए नेशनल कॉलेज लाहौर गए। वहां उनकी मुलाकात सुखदेव और यशपाल से हुई। तीनों मित्र बनकर क्रांतिकारी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगे। सन 1926 में उन्होंने लाहौर में नौजवान सभा का गठन किया। इस सभा का उद्देश्य था स्वतंत्र भारत की स्थापना, एक अखंड राष्ट्र के निर्माण के लिए देश के नौजवानों में देशभक्ति की भावना जागृत करना, आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक क्षेत्रों के आंदोलन में सहयोग प्रदान करना, किसानों और मजदूरों को संगठित करना। इसी बीच भगत सिंह की मुलाकात प्रसिद्ध क्रांतिकारी एवं देशभक्त गणेश शंकर विद्यार्थी से कानपुर में हुई। भगत सिंह उनके विचारों से इतने प्रभावित हुए कि कानपुर में उनके साथ मिलकर क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करने लगे। लाहौर में उस समय सारी क्रांतिकारी गतिविधियां हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के बैनर तले हो रही थीं। भगत सिंह को एसोसिएशन का मंत्री बनाया गया। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन आने वाला था। भगत सिंह ने कमीशन के बहिष्कार की योजना बनाई। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। साइमन कमीशन वापस जाओ, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। निर्भीक प्रदर्शनकारियों पर अंग्रेज पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। इस घटना में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, जिससे भगत सिंह व्यथित हो गए। आक्रोश में आकर उन्होंने पुलिस कमिश्नर सैंडर्स की हत्या कर दी और लाहौर से अंग्रेजों को चकमा देते हुए भाग निकले। अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और गिरफ्तारी दी। भगत सिंह और उनके साथियों पर सैंडर्स हत्याकांड तथा असेंबली बम कांड से संबंधित मुकदमा लाहौर में चलाया गया। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। तीनों क्रांतिकारियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। उनकी शहादत की तिथि 23 मार्च को हमारा देश शहीद दिवस के रूप में मनाता है। उनके क्रांतिकारी विचार, दर्शन और शहादत को यह देश कभी नहीं भूल सकता। ऐसे शहीद क्रांतिकारी को हमारा शत शत नमन।